चलिए जी सर, हमारे सामने एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है सर्विस कॉस्टिंग के ऊपर। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि ये सवाल ऐसा है जिसने ये कर लिया सर्विस कॉस्टिंग उसके कंट्रोल में। ठीक है, ये कह रहा है जाहिद लिमिटेड इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 4.62 मिलियन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में अपने 4.6 मिलियन की कॉस्ट इनकर कर दी। द कंपनी मेंटेन्स 8 बसेस ऑफ 70 सीट्स ईच व्हिच रन बिटवीन 2 रूट्स। जो रूट्स हैं कौन से? कराची टू हैदराबाद भी 8 बसें चलती हैं और कराची से सक्खर के बीच में भी चलती हैं। तो फिर कैसे चलती हैं सर? महीने में 15 दिन ये कराची से हैदराबाद चलती हैं और महीने में 10 दिन ये कराची से सक्खर चलती है। ठीक है जी। अच्छा, कराची और हैदराबाद के बीच में जो डिस्टेंस है वन साइड वो 200 किलोमीटर का, 200 आने का 200 जाने का। इसी तरह सक्खर के बीच में 350 किलोमीटर जाना, 350 आना। ठीक है, हैदराबाद चूंकि 200 किलोमीटर पे तो 2 ट्रिप्स लग जाती हैं और सक्खर चूंकि 350 किलोमीटर पे तो एक ट्रिप से ज्यादा नहीं लग पाती। ठीक है, कैपेसिटी बस में 85% लोग बैठे होते हैं और यहाँ पर 90% लोग बैठे होते हैं। सीटिंग कैपेसिटी 90% तक चलती है। सबसे पहले वो कह रहे हैं जनाब जो टोटल कॉस्ट है वो पर बस निकाल ली। ये तो बहुत आसान है, पर बस कॉस्ट निकालना। 8 बसेज है, कॉस्ट है हमारे पास 4.62 मिलियन। बसेज हैं हमारे पास 8, तो क्या हो गया जी 4620 डिवाइडेड बाय 8। ये आ जाता है जी 5,77,500 रुपये पर बस। पर बस ठीक है, सीधा सीधा, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसके अंदर। ये रिक्वायरमेंट 1 हमारी हो गई कंप्लीट। फिर रिक्वायरमेंट 2 पर किलोमीटर कैसे जी? पर किलोमीटर। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताओ, ये पर किलोमीटर जब निकालने जाओगे तो आपको किलोमीटर चाहिए, किलोमीटर चाहिए। अच्छा, गौर से देखना, गौर से देखना। 8 बसेज हैं, 15 दिन ये कराची से हैदराबाद चलती हैं। 8 बसेज हैं, 10 दिन कराची से सक्खर चलती हैं। KHI2 हैदराबाद, KHI2 सक्खर। ठीक है जी सर। फिर मेरे प्यारे बच्चों, सर हमने निकालना पर किलोमीटर। ठीक है जी, तो दिमाग में रखना सर, ये दिन में 2 राउंड ट्रिप्स लगाती है, ये दिन में 1 राउंड ट्रिप लगाती है। अच्छा, 2 राउंड ट्रिप्स, राउंड ट्रिप जाना आना जाना आना। 200 एक साइड पे है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, यहाँ पर 350 एक साइड पे है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी। अब बताओ 8 बसेस 15 दिन 2 दफा हैदराबाद आएंगी जाएंगी, 400 किलोमीटर का रास्ता जो है वो डेली बुनियाद मतलब एक ट्रिप में तय करेंगी। तो मुझे बताओ सर कितने किलोमीटर ये चलेगी? 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 2 याद है जी 96,000 किलोमीटर ये इन दिनों में बसेस चलेंगी। और 8 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 20 350 मल्टीप्लाई बाय 2 सर 56,000 किलोमीटर ये बसेस चलेंगी। तो इसका मतलब है भैया दोनों रूट्स पे पूरे महीने में 8 बसेस मिला के सर कोई 1,52,000 किलोमीटर, 1,52,000 किलोमीटर चलेंगी। अब मेरी कॉस्ट कितनी है जी? सर मेरी कॉस्ट है 4620,000। ऐसे हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी 1 किलोमीटर ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा आता है। हमारी 1 किलोमीटर ट्रैवलिंग के ऊपर 4620,000 डिवाइडेड बाय 152,000 किलोमीटर। सर ये आता है मेरे पास 30.3947। सर 30.3947। इसका मतलब है 1 किलोमीटर जब हमारी बस चलती है, 1 किलोमीटर जब हमारी बस चलती है तो 30 रुपए का खर्चा आता है। 1,52,000 किलोमीटर जब पूरे साल में चलेंगी तो 30.947 का खर्चा आएगा। पर बस निकाल लिया, पर किलोमीटर निकाल लिया। अच्छा, वैसे एक काम और भी कर सकते हो, एक बस कितनी चलती होगी ऐसी चेक करो, ऐसी चेक करो। एक बस सर 15 दिन तक, सॉरी 10 दिन तक 2 ट्रिप्स लगाएगी, 200 इंटू 2 किलोमीटर वाली। ऐसा एक बस 15 दिन तक एक ट्रिप लगाएगी 350 ईस्ट साइड वाली। ऐसा तो इसका मतलब है एक बस मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 2 8,000 किलोमीटर कराची से हैदराबाद के बीच में चलेगी और तकरीबन 10,500 बनता है ना, उल्टा लिख दिया। ये 15 है और ये 10 है। ऐसा 1 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 2 202। सर कराची और हैदराबाद के बीच में एक बस 12,000 किलोमीटर चलेगी और कराची से सक्खर के बीच में एक बस तकरीबन 7,000 किलोमीटर चलेगी। तो एक बस तकरीबन 19,000 किलोमीटर चलेगी, 19,000 किलोमीटर पूरे महीने में। ऐसा एक बस, 1 बस। अच्छा, एक बस का खर्चा कितना है टोटल? ऊपर दिया हुआ है सर 577,500। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 577,100 डिवाइडेड बाय 19,000 अगेन यहाँ आता है मेरे पास है 30.3। अच्छा मेरे पास है कितना 577,500 सर। ये आगे अगेन वही 30.3947। डन है। देख लिया आप लोगों ने, दोनों तरीके से हमें एक ही जवाब मिला, सेम आंसर पर किलोमीटर। ऐसा अब वो कह रहा है जी पर बस तो हो गया, पर किलोमीटर भी हो गया, पर पैसेंजर पर किलोमीटर भी निकालो। हमने कहा ये एक अच्छा हिसाब किताब है, ये निकाल के आपको देते हैं। सी है हमारे पास, सी है 3 है 3 पर पैसेंजर पर किलोमीटर। बड़ा आसान है सर, कैसे निकलेगा जी पर पैसेंजर पर किलोमीटर? देखिए मुझे एक बात बताएं, अगेन कराची टू हैदराबाद और कराची टू सक्खर,
क्या हिसाब किताब बनता है। कराची टू हैदराबाद सर 8 बसेज हैं, ऐसे ही 8 बसेज हैं, 15 दिन तक लगातार सर 2 ट्रिप्स लगाती हैं, 200 किलोमीटर वाले 2 साइड्स वाले, ठीक है जी। और इसमें 70 लोग बैठते हैं लेकिन कैपेसिटी 85% है। 70 लोग बैठते हैं लेकिन कैपेसिटी 85%। तो मुझे बताएं सर, मेरे पास यहाँ तक तो मुझे समझ आता है कि ये मेरे पास बन जाते हैं किलोमीटर्स, और ये मेरे पास पैसेंजर्स। एवरेज 1 किलोमीटर में कितने पैसेंजर बैठते हैं 1 किलोमीटर तक चलते हैं, तो 8 × 15 × 2 × 200 × 2 × 70 × 0.8, ये मेरे पास बनते हैं 5.376 मिलियन पैसेंजर किलोमीटर। 5.376,000 ये है मेरे पास सर पैसेंजर किलोमीटर। इसी तरह मेरे पास सर यहाँ पर ये किलोमीटर्स हैं, ये पैसेंजर्स हैं, ऐसा। इसी तरह यहाँ पर भी सर 8 बसें हैं, 10 दिन चलेंगी, एक राउंड ट्रिप लगाएंगे, एक वन सिंगल राउंड ट्रिप, ठीक है। 350 किलोमीटर्स आप 8 मल्टीप्लाई बाय 70 × 90%, 90% है, यस सर 90%, ऐसा। अब मुझे एक बात बताना सर, ये कितना बनता है, 8 × 10 × 1 × 350 × 2 × 70 × 0.9, ये आता है मेरे बच्चों 3.528 मिलियन, 3.528 पैसेंजर किलोमीटर। तो पूरे महीने में दोनों रूट से टोटल कितने पैसेंजर किलोमीटर हम चलते होंगे सर, 5376000 प्लस 3528000, क्या आता है मेरे पास दोबारा देख लेते हैं। 8 बसेस 15 किलोमीटर, 15 डेज, 2 ट्रिप्स 200 की, 270 और × 85, ये आता है मेरे बच्चों 5। अच्छा ये हमने फिगर गलत लिख दी है, यह है हमारे पास 5712000, 5712000 डन। और नीचे वाला 8 × 10 × 1 × 350 × 2 × 70 × 0.9, ये मेरे पास सर बिल्कुल सही, प्लस 5712000, ये आता है मेरे बच्चों 9.24 मिलियन पैसेंजर किलोमीटर, ऐसा। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों, ये बात समझ आती है। वैसे ये यहाँ से भी कैलकुलेट हो सकता था, जैसे ये 96,000 है, इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते, इस 96 को मल्टीप्लाई कर देते सर किससे, 70 × 85% से, और इसी 56 को मल्टीप्लाई कर देते किससे, 70 × 90% से, तो हमारे पास यही आ जाता 96,000 × 70 × 0.85, ये वही आ जाता सर। और 5.7 समथिंग मिलियन, 56,000 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ये भी वही आ जाता सर 3.528 मिलियन है। ये बता रहा हूँ सर ताकि पीडीएफ देखते हुए कंफ्यूजन ना हो। अब बताएं कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों, मेरे पास सर कॉस्ट कितनी, कॉस्ट है मेरे पास सर कोई 4.62 मिलियन डिवाइडेड बाय 9.24 मिलियन। अब बताएं सर, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा दूं सर, 8 आने पर पैसेंजर पर किलोमीटर। एक बंदा अगर बस में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे, आप उससे लें 8 आने, 50 पैसे आप उससे लें सर। अब बताएं सर, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, अब वो कह रहे जी पर पैसेंजर पर ट्रिप बताएं, ट्रिप राउंड ट्रिप नहीं ट्रिप, ठीक है जी। अब मेरे लिए सर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो क्या जी, मेरा जो कराची से हैदराबाद है ये अब कैलकुलेट होगा थोड़े से तरीके से। हाँ भाई, कराची से हैदराबाद प्यारे बच्चों, एक ट्रिप कराची से हैदराबाद जाने का कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना मेरे बच्चों, सर डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। अब मैं एक बंदे से 50 पैसे के हिसाब से कराची से हैदराबाद जाने के 100 रुपए लूंगा, ठीक है जी। और राउंड ट्रिप के आने जाने के मैं उससे लूंगा सर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 200 रुपए लूंगा, आने जाने के 200 और आने के एक तरफ के सर 100 रुपए। इसी तरह सर मेरे पास कराची से लेके सर मेरे पास 350 किलोमीटर एक तरफ का डिस्टेंस है, 50 पैसे के हिसाब से मैं 175 रुपए लूंगा सर, 175, और राउंड ट्रिप के 175 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने, 350 रुपए, ऐसा। अब लॉजिकली सोचो 2 मिनट के लिए तसल्ली और सुकून से सोचो कि 200 रुपए आप एक बंदे से ले लो, ठीक है। कराची से हैदराबाद, ठीक है जी, राउंड ट्रिप 200 रुपए दिया एक बंदे से, बंदे कितने 70 बंदे सर, और कैपेसिटी कितनी है सर हमारे पास, कैपेसिटी कितनी है 85%। तो इसका मतलब है एक दफा जब बस जाएगी और आएगी, एक राउंड ट्रिप एक बस 200 रुपए 70 लोगों से कलेक्ट करेगी इंटू 85, इसका मतलब है सर 11,900 रुपए का टोटल कलेक्शन होगा अगर बस दिन में एक दफा कराची से हैदराबाद जाए और वापस आए, डन। इसी तरह मेरे बच्चों, कराची से सक्खर जब जाएगा, एक बस जब आएगी तो 350 नहीं, सॉरी हमारे पास वो कितना जनाब, 350 किलोमीटर है, ठीक है जी। 70 × 63 बनता है सर 90%, 350 रुपये लूंगा मैं एक बंदे से, 70 लोग हैं, 90% कैपेसिटी है सर, तो 350 रुपये पर पैसेंजर अगर हम चार्ज करें आने जाने के, ठीक है जी, 350 रुपये पर पैसेंजर चार्ज करें, सही करें 200 × 70 × 0.85, ठीक है। ये नीचे वाला 350 × 70 × 0.9, यह आता है जी 22,050 रुपये पर ट्रिप पर बस, ऐसा। यहाँ पर भी पर ट्रिप, ऐसा पर बस। अब एक चीज़ लॉजिकली सोचो, 11,900 रुपये हम एक बस से कमाएंगे जब वो एक दफ़ा हैदराबाद जाएगी, ये तो दिन में 2 दफ़ा हैदराबाद जाती है,
और बसेस कितनी है हमारे पास, 8 बसेज हैं। कितने दिन हैदराबाद आना जाना होगा, 15 दिन, ठीक है जी। पर ट्रिप कॉस्ट, ठीक है जी। ट्रिप्स डेली, बसेस डेज, मुझे बताएं सर एक बस आपको 11,900 एक ट्रिप से कमा के देती है, 8 बसेज आपको डेली 2 ट्रिप्स लगाए 15 दिनों में कितने पैसे कमा के देती है, 11,000। खर्चा कितना आएगा कमाने का, तो जाएगा जी 2.856 मिलियन। कराची और हैदराबाद के रूट में हमारा ये टोटल खर्चा है। और इसी तरह सर 22,050 रुपए हम एक ट्रिप के कमाएंगे। एक ट्रिप लगाते हैं हम, 8 बसेज हैं, 10 दिन है, 22,050 एक ट्रिप, 8 दिन, 8 बसेज 10 दिन, यह आ जाता है जी 1,764,000। तो सर हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी, ये दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट बननी चाहिए, चक्कर बननी, +2,856,000, ये बनता है बिल्कुल सर 4.62 मिलियन। ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको टैली करके दे दिया, ठीक है, टैली करके दे दिया सर। इस पॉइंट पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है जी। अगर मुझे लगा कि समझिए प्रैक्टिस कराने की जरूरत है तो एक सवाल और डालूंगा, अदरवाइज ये सवाल भी आप लोगों ने कर लिए तो ये इनफ है, ठीक है। एक लीजिए मेरे बच्चों, काफी अच्छा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, ये एक भी कर लिया तो बहुत।